नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कई बार आपसी तालमेल अच्छा होने के बावजूद कई घरों में गृह कलेश बना रहता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति काफी हद तक जिम्मेदार भी होती है। घर में यदि सुबह क्लेश होता है तो इसकी मुख्यतः दो वजह होती हैं। एक तो पीड़ित ग्रह और दूसरा पितृदोष। घर में वास्तु दोष का होना बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे घर के ठीक सामने कोई गंदगी का ढेर पड़ा हो या घर के उत्तर पूर्व में टॉयलेट का होना, हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में सिर करके सोना, घर के मंदिर में साफ सफाई न होना और कुंडली में सूर्य का पापी ग्रहों से पीड़ित होना। घर के मंदिर को साफ रखना चाहिए इसके लिए, और रोज मंदिर में धूप दीप जलानी चाहिए। सुबह के समय भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सुबह हमेशा साफ सुथरे ही कपड़े पहनने चाहिए। यदि दोपहर में घर में क्लेश होता है तो इसका मुख्य कारण होता है आपके ग्रह। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य नीच अवस्था में हो या सूर्य राहु या केतु की युति हो या फिर सूर्य शनि का एक साथ होने पर भी ग्रह क्लेश होता है। आपकी जन्म पत्री के चौथे भाव में यदि पापी ग्रह जैसे शनि मंगल राहु हो तो भी ये क्लेश होता है। इसके लिए हर रोज सूर्य को सुबह तांबे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्घ्य देना चाहिए और लाल आसन पर बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। यदि शाम के समय गृह क्लेश होता है तो इसका मुख्य कारण पितृदोष और गंदगी होता है। अब यदि आपके घर के सोने के कमरे में गंदगी आप रखते हैं या कपड़े इधर उधर बिखरा कर रखते हैं तो शाम के समय क्लेश निश्चित ही है। यदि आप पितरों के लिए हर अमावस्या पे कुछ दान नहीं करते तो भी शाम के समय क्लेश होता ही है। यदि आपके घर के रसोई घर में आग और पानी के बीच में फासला नहीं है, यह भी घर में शाम के समय क्लेश होने का मुख्य कारण रहता है। इसके लिए प्रतिदिन शाम के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। हर अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ खाना जरूर बांटें। घर में शाम के समय किसी भी कमरे में अंधेरा न रखें। घर में यदि रात्रि में क्लेश होता है तो इसका मुख्य कारण शनि ग्रह होता है और जन्म पत्रिका का चौथा भाव होता है। यदि जन्म पत्रिका में शनि मेष में है और चतुर्थ भाव में पापी ग्रह विद्यमान है तो गृह क्लेश रात के समय होगा। आप अपने घर में शाम के समय सोते रहते हैं और शाम के समय पर भोजन नहीं बनाते, इससे भी घर में क्लेश होता है। इसके लिए प्रतिदिन घर में शाम के समय गुग्गल लुबान की धूनी देनी चाहिए। रात में सोने से पहले कमरे में देसी कपूर जलाएं, जिसे गाय के घी से भिगा लें। रात को सोने के कमरे में कभी भी पानी न रखें और यह निश्चित कर लें कि यदि पानी हो तो वो सिरहाने से आपके करीब 3-4 फीट की दूरी पर हो। संभव हो तो सोने के कमरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अधिक न रखें और खास करके सिरहाने के पास बिल्कुल न रखें। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले ये देखा जाता है कि पति या पत्नी की कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है। यह कुंडली में किसी का भी या दोनों का ही लग्न या लग्नेश कमजोर होता है या नीच अवस्था में होता है अथवा पीड़ित है या फिर कर्तरी पाप कर्तरी में है तो यह संकेत देती है कि उनके बीच झगड़े होने ही हैं। सुख भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। यदि चंद्रमा कमजोर होता है तो इससे आपके इमोशन पर असर पड़ता है। अगर व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता तो झगड़े होंगे ही। चंद्रमा के बाद कुंडली में बुध की स्थिति को भी देखा जाता है, क्योंकि बुध ही हमारी बुद्धि और विवेक का कारक होता है। अगर बुध कमजोर है तो इसका मतलब है कि जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं उन्हें हम संभालने के काबिल ही नहीं हैं। ऐसे में क्लेश निश्चित है। मंगल दोष व्यक्ति को मुंहफट, जल्दबाज और बिना सोचे समझे बोलने वाला बनाता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो आपके अंदर ये सारी कमियां होंगी ही और आप पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। घर के ईशान कोण को सबसे शुभ माना जाता है। वैसे तो ईशान कोण में हमेशा मंदिर होना ही चाहिए, लेकिन यदि यहाँ टॉयलेट है या फिर कोई भी गंदगी है, कबाड़ इकट्ठा है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और गृह क्लेश की स्थिति बनती है। कई लोग अपने घर की छतों को साफ नहीं करते और भारी भारी सामान रख देते हैं। छत पर भारी सामान आपके सिर को भारी बनाता है और हमेशा क्रोध से आप भरे रहते हैं। इसके अलावा घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवाते लोग इस बात का ध्यान नहीं देते कि काले रंग का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। काला रंग सकारात्मकता और संवेदना को सोख लेता है। ऐसी स्थिति में झगड़े होते ही हैं। अगर घर में 2 शीशे आमने सामने हैं तो एक शीशे को आपको हटा देना चाहिए या फिर ढक देना चाहिए। इसके साथ ही घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को भी साफ रखना चाहिए। गृह क्लेश के कुछ वैदिक उपाय यह अपनाने चाहिए कि घर में हमेशा गंगा जल का छिड़काव करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर की पूर्व दिशा में आपको घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आपका मंदिर इस दिशा में नहीं है तो भी
ऐसी एक जगह बना लें जहाँ पर आप इसको दीपक को प्रज्वलित करें। इससे भी घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। घर में नियमित रूप से कपूर को घी में डिप करके जलाना चाहिए। इससे मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर में पोछा लगाते वक्त पानी में आपको नमक ज़रूर डालना चाहिए। नमक से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, परंतु बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन नमक न डालें।